हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे साझेदारी संलेख, जिसे साझेदारी करार, अनुबंध, ठहराव, समझौता, विलेख या संविदा भी कहा जाता है। इसे क्या आशय है और साझेदारी संलेख में किन किन बातों को शामिल किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड के बारे में। साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रपत्र है जिसके अंतर्गत साझेदारों के बीच हुए समझौते का विवरण होता है। यह संलेख लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकता है, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा दोनों को ही मान्यताएं प्रदान की गई है। यानी कि कोई भी साझेदारी व्यवसाय जब अपना संलेख का निर्माण करेगा तो वह संलेख लिखित भी बना सकता है और मौखिक भी, क्योंकि दोनों को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि माना गया है। साझेदारी संलेख साझेदारी व्यवसाय के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच हुए समझौते का विवरण होता है। साझेदारी व्यापार के प्रारंभ में जब साझेदार व्यापार करने के लिए सहमत होते हैं तो उनका आपसी संबंध बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे व्यवसाय के कार्यों में आगे बढ़ते हैं उनके बीच मनमुटाव होता है, भेदभाव होता है। अनेक व्यावसायिक गतिविधियों के कारण कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है एवं साथ ही साथ व्यापार के सही संचालन के लिए अनेक नियमों के बनाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में साझेदारों द्वारा साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करने के पहले व्यवसाय के सफल संचालन हेतु अनेक नियम कानून बना लिए जाते हैं, जिसे साझेदारी संलेख कहा जाता है और इसी संलेख पर साझेदारी व्यवसाय का पूरा अस्तित्व निर्भर करता है। और यह संलेख साझेदारी व्यवसाय के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर साझेदारी व्यवसाय द्वारा संलेख बना लिए गए हैं तो उस संलेख में शामिल बातों को, नियमों को वे मानकर अपने व्यवसायिक कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं। यदि उन्होंने संलेख नहीं बनाया है तो व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो संलेख के अभाव में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेंगे और उस समय साझेदारों के बीच के संबंध खराब हो जाते हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस साझेदारी व्यवसाय के अस्तित्व को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए साझेदारी व्यवसाय के अस्तित्व के लिए साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता का होना बहुत ही आवश्यक है। साझेदारी संलेख के अंतर्गत फर्म का नाम, व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसाय की प्रकृति, फर्म की अवधि, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों के वेतन एवं कमीशन आदि का विवरण रहता है। इसी कारण इसे साझेदारी का अंतर्नियम भी कहा जाता है और इसी अंतर्नियम के आधार पर किसी साझेदारी व्यवसाय का सफल संचालन एवं प्रबंधन हो पाता है। साझेदारी संलेख में सभी साझेदारों की सहमति से शर्तें परिवर्तित या बदली जा सकती है, यानी कि साझेदारी संलेख बनाने के समय यदि ऐसी कोई शर्त शामिल कर दिया गया है जिसे अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो आपस में सभी साझेदार मिलकर उस साझेदारी संलेख के उस शर्त को परिवर्तित कर सकते हैं। संलेख उचित प्रकार से प्रारूपित एवं मुद्रांकित होनी चाहिए और फर्म के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया जाना चाहिए, क्योंकि साझेदारी संलेख के पंजीयन हो जाने के बाद साझेदारी फर्म या साझेदार अनेक परेशानी या मतभेदों से बच जाते हैं और पंजीयन करा लेने से अनेक फायदे होते हैं। कभी साझेदारों के बीच मतभेद होता है, ये एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को ठगा जाता है और ऐसी स्थिति में साझेदारी संलेख गवाह के कार्य करते हैं और साझेदारों के आपसी झगड़े को दूर करते हैं। तो इस प्रकार साझेदारी संलेख का पंजीयन करा लेना आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं साझेदारी संलेख में शामिल बातों को कि एक साझेदारी फर्म की जो साझेदारी संलेख है उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है। तो पहला है साझेदारी फर्म का नाम, पूरा पता एवं मुख्य व्यवसाय की जानकारी। साझेदारी संलेख में सबसे पहले साझेदारी फर्म का नाम क्या होगा, उस नाम का उल्लेख होता है। उस फर्म का पूरा पता यानी कि फर्म किस जगह पर अवस्थित है इसकी जानकारी होगी और उस फर्म का मुख्य व्यवसाय क्या है इसके बारे में जानकारी होगी। कभी कभी फर्म या व्यवसाय का मुख्य व्यवसाय कुछ अलग होता है, कभी कभी व्यापार अपने मुख्य व्यवसाय के साथ साथ अनेक अलग अलग तरह के व्यवसाय भी करते हैं। दूसरा है सभी साझेदारों के नाम एवं उनका पूरा पता। तो साझेदारी संलेख में साझेदारी व्यापार में शामिल सभी साझेदारों का नाम, पूरा नाम एवं उनका पूरा पता लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय की लगाई गई पूंजी का उल्लेख। साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार द्वारा कितनी कितनी पूंजी उस व्यवसाय में लगाई गई है इसका भी उल्लेख होता है। चौथा है साझेदार की पूंजी, ड्रॉविंग एवं लोन पर ब्याज की दर। साझेदारी संलेख में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी
उनके द्वारा किए गए ड्रॉविंग्स और उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की क्या दर होगी, इसका भी उल्लेख किया रहता है। पांचवा है साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन का अनुपात। साझेदारी संलेख में व्यवसाय से होने वाले विभिन्न लाभ एवं हानि के विभाजन का साझेदारों के बीच क्या अनुपात होगा, इसकी भी जानकारी दी हुई होती है। छठा है साझेदारों को स्वीकृत आहरण की राशि एवं आहरण का समय अंतराल। साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार द्वारा ड्रॉविंग की कितनी राशि निकाली जाएगी और एक साझेदार कब कब कितने कितने समय के अंतराल में ड्रॉविंग कर सकता है, इसका भी उल्लेख होता है। क्योंकि यदि इसका उल्लेख नहीं होगा तो साझेदार बार बार ड्रॉविंग की राशि निकालेंगे और इस तरह से व्यापार के अस्तित्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी पूंजी में कमी आती रहेगी। तो इस प्रकार साझेदारों के आहरण की राशि के साथ साथ आहरण करने के समय अंतराल का भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होता है। सातवां है साझेदारों के वेतन एवं कमीशन के संबंध में शर्तें। साझेदारी संलेख में साझेदारों के वेतन या कमीशन दिया जाएगा या नहीं, और दिया जाएगा तो उसकी क्या शर्त होगी, इन सभी बातों का भी उल्लेख होता है। आठवां है साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख। साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य एवं उनके क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, उनके बारे में उल्लेख होता है। नौवां है साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु की स्थिति में अपनाए जाने वाले नियम। साझेदारी संलेख में जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा और जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा या फिर किसी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में किस प्रकार से नियम अपनाए जाएंगे, किस प्रकार से खाते लिखे जाएंगे, इन सभी बातों का उल्लेख होता है। 10वां है साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि। साझेदारी किस दिन प्रारंभ की गई है, इस तिथि का भी उल्लेख होता है। 11वां है फर्म की लेखांकन अवधि। फर्म की लेखांकन अवधि का उल्लेख होता है कि फर्म जनवरी से दिसंबर तक की लेखांकन अवधि को अपनाएगा या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की लेखांकन अवधि को अपनाएगा, तो इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में दिया होता है। 12वां है फर्म के दिवालिया होने पर उत्पन्न हानि की व्यवस्था संबंधी शर्तें। यदि फर्म दिवालिया हो जाता है तो दिवाले से जो हानि उत्पन्न होगी, उस हानि की भरपाई, उस हानि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में उल्लेख किया हुआ होता है। 13वां है साझेदारों के बीच विवादों के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली विधि। यदि साझेदारों के बीच किसी तरह का मनमुटाव होता है, विवाद होता है, झगड़े होते हैं, तो उन झगड़ों का निपटारा वे किस प्रकार से करेंगे, किस विधि से करेंगे, इसका भी उल्लेख होता है। 14वां है खातों की रचना, उनका अंकेक्षण। खाते किस प्रकार से रखे जाएंगे और उनका अंकेक्षण कब होगा, किसके द्वारा होगा, आंतरिक होगा या बाह्य अंकेक्षण होगा, इन सभी बातों की जानकारी भी होती है। 15वां है फर्म का विघटन एवं विघटन के बाद खातों की निपटान विधि। यदि फर्म का विघटन होता है यानी कि फर्म समाप्त होती है, तो समाप्ति के बाद खातों का किस प्रकार से निपटारा होगा, निपटारे करने की कौन सी विधि अपनाई जाएगी, इन सब बातों का भी उल्लेख होता है। 16वां है अन्य व्यवसाय से संबंधित नियम आदि। साझेदारी संलेख में व्यवसाय से संबंधित और भी अनेक नियम कानून होते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय की अलग अलग नियम एवं शर्तें होती हैं। तो इस प्रकार साझेदारी संलेख में व्यवसाय के सफल संचालन करने हेतु बहुत सारे नियम कानून को पहले ही लिख दिया जाता है, ताकि भविष्य में व्यवसाय का सफल संचालन किया जा सके और साझेदारों के आपसी संबंध अच्छे बने रहे, व्यवसाय अनंत काल तक चलता रहे और व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनी रहे। तो इस प्रकार साझेदारी संलेख एक व्यवसाय के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है, गाइडलाइन का कार्य करता है, और यही कारण है कि साझेदारी संलेख को साझेदारी का अंतर्नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने साझेदारी संलेख क्या है और साझेदारी संलेख में किन किन बातों को शामिल किया जाता है, इसकी जानकारी ली। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।